स्वागत है आपका बेड टाइम स्टोरीज हिंदी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटों की परीक्षा लूं ताकि उसे पता चले कि वो दोषी को सजा देने के बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने पूछा, अगर कोई आदमी मेरी जान और इज्जत की रक्षा करने का वादा करे और बाद में मुझे धोखा दे दे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? पहले बेटे ने कहा, ऐसे आदमी को सबसे बड़े मंदिर में सौगंध खिलाकर सजा देनी चाहिए। दूसरे बेटे ने कहा, ऐसे आदमी को मौत की सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ कोई दया नहीं होनी चाहिए। लेकिन तीसरा बेटा चुप रहा। राजा ने पूछा, तुम कुछ नहीं बोले बेटा, तुम्हारा क्या विचार है? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, मैं मानता हूं कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने से पहले ये पूरा यकीन होना चाहिए कि वह सच में दोषी है। अगर बिना जांच किए सजा दी गई तो कोई निर्दोष भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार ने कहा, मैं एक कहानी सुनाता हूं। विदर्भ देश के राजा के पास एक तोता था। उसका नाम था हिमशुक। वह बहुत समझदार और कई भाषाएं बोल सकता था। राजा उसे बहुत मानता था और जरूरी फैसलों में उससे सलाह भी लेता था। तोता महल में पिंजरे में नहीं रहता था, वह आजाद उड़ता था। एक दिन सुबह हिमशुक जंगल की ओर उड़ गया। वहां उसकी अपने पिता से मुलाकात हो गई। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखना चाहती है, कुछ दिन घर आ जाओ। हिमशुक बोला, अवश्य पिताजी, पर मुझे राजा से अनुमति लेनी होगी। महल लौटकर हिमशुक ने राजा से छुट्टी मांगी। पहले तो राजा राजी नहीं हुआ क्योंकि वह हिमशुक से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में मान गया। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। हिमशुक बोला, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। हिमशुक अपने पिता के साथ घर गया। वह उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। 15 दिन परिवार के साथ रहने के बाद हिमशुक ने कहा, अब मैं लौटूंगा, राजा मेरी राह देख रहे होंगे। माता पिता दुखी हो गए, लेकिन वे जानते थे कि बेटा अपना वादा निभाएगा। वे सोचने लगे कि राजा को विदाई में क्या उपहार दे। पिता ने कहा, यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है, जो इसे खाता है वह कभी नहीं मरता। मैं एक फल लाकर तुम्हें देता हूँ। पिता अमर फल लेकर आए। हिमशुक ने उसे लेकर महल के लिए उड़ान भरी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। रास्ते में वे एक पेड़ पर सो गया। सोने से पहले उसने अमर फल को पेड़ के एक छेद में रख दिया, पर वह छेद एक सांप का घर था। जब सांप लौटा तो उसे फल दिखा। उसने उसे काटा, लेकिन स्वाद अच्छा नहीं लगा तो वो फल वही छोड़ गया, लेकिन उसका जहर उस फल में लग गया। अगली सुबह हिमशुक ने फल उठाया और महल पहुंचा। राजा बहुत खुश हुए और बोले, मैं ये फल सबके सामने खाऊंगा। दरबार में सब लोग जमा हुए। जब राजा फल खाने जा रहे थे तभी प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, पहले इस फल को किसी जानवर को खिलाकर देखना चाहिए। राजा ने फल का छोटा टुकड़ा एक जानवर को खिलाया। उस फल को खाते ही जानवर मर गया। प्रधानमंत्री चिल्लाया, महाराज, हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे हिमशुक को गहरे गड्ढे में दफना दिया। कुछ समय बाद उसी जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ में चमकते हुए सुनहरे फल लगते थे। लोग कहने लगे कि यह पेड़ जहरीला है क्योंकि वह एक विश्वासघाती तोते की कब्र से उगा है। राजा ने पहरे लगाने का हुक्म दे दिया। उन्हीं दिनों एक गरीब बुजुर्ग दंपति उस राज्य में रहते थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी गरीबी से थक हार कर मरने का मन बना लिया था। एक रात वे चुपके से उस पेड़ के पास गए। पहरेदार से बचकर उन्होंने 2 फल तोड़े और खा लिए। उसके बाद वे बिस्तर पर लेट गए और मरने की प्रतीक्षा करने लगे। पर सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि फिर से जवान हो गए थे।
जब राजा को ये बात पता चली तो वह हैरान रह गया। उसने उन लोगों को बुलाया और देखा कि वे सच में जवान हो गए हैं। अब राजा को समझ में आया कि हिमशुक दोषी नहीं था, बल्कि वह सच्चा और वफादार था। फिर राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इतनी कहानी सुनाकर राजकुमार ने राजा से कहा, इसलिए पिताजी, किसी को सजा देने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। राजा को अपने बेटे की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे युवराज यानी कि अगला राजा घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी गुस्से में या अधूरी जानकारी पर किसी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए और सजा देने से पहले सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।